चिड़िया भी सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ किसी निर्दोष की जान बचा सकती। इस बार रानो चिड़िया ने रक्षाबंधन के त्योहार पर घेवर की दुकान लगाई थी। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया से घेवर खरीद रहे थे। रानो के ठीक सामने एक कालू कौवे की दुकान थी, जो कि फल बेचा करता, परंतु कुछ दिनों से उसके फलों की बिक्री नहीं हो रही थी। कालू, जितने फल लेके गए थे सब वापस लेके आ गए हो, थोड़े भी फल नहीं बेचे। क्या करूं गौरी, जब से चिड़िया ने घेवर की दुकान खोली है तब से कोई भी फल नहीं खरीदता, सब घेवर ही खाते हैं। कालू, इस तरह से तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी घेवर बेचना शुरू कर दें। गौरी कौवे की यह बात सुनते ही कालू कौवा तुरंत ही चमचम काका की दुकान पर चला जाता है और वहाँ से घेवर बनाने का सारा सामान खरीद लाता है। गौरी, ये रहा सारा सामान, अब जल्दी से घेवर बनाना शुरू करो। मुझे ठीक से खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। तुम चिंता ना करो गौरी, आज रात हम चिड़िया को देखेंगे और तुम घेवर बनाना सीख लेना, फिर मैं भी चिड़िया के जैसे घेवर बेचा करूँगा। कालू गौरी रात होते ही चिड़िया के घर के बाहर छिप जाते हैं और चुपके से चिड़िया को घेवर बनाते हुए देखते हैं। देख ले गौरी, ध्यान से देख ले, ऐसे ही बनाना है तुम्हें भी घेवर, कोई गड़बड़ ना होने पाए। हाँ हाँ, बना दूंगी, आखिर मुश्किल ही क्या है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं। गौरी सामान लेकर घेवर बनाने बैठ जाती है, परंतु उसे तो कुछ भी याद नहीं था। सबसे पहले छोटी चिड़िया ने क्या डाला था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। छोड़ो, सब डाल देती हूँ, आखिर है तो घेवर बनाने का ही सामान। ऐसे सोचते हुए गौरी एक एक करके सारा रखा हुआ सामान घेवर में डाल देती है और घेवर बना देती है। हाय राम, कितना सुंदर घेवर बनाया है मैंने, अब सो जाती हूँ। फिर अगले दिन कालू सारा घेवर लेकर बाजार चला जाता है और अपने घेवर की आवाज लगाता है। घेवर ले लो, ताजी ताजी घेवर ले लो, जल्दी जल्दी खरीद लो कालू का घेवर। अरे जरा मुझे भी 1 किलो घेवर देना। ये लो 1 किलो घेवर, और आगे भी हमारी दुकान से ही घेवर खरीदें, बेस्ट क्वालिटी का घेवर बना कर लाता हूँ। मिट्ठू तोता घेवर लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। छी छी, ये भी कोई घेवर है, कहाँ से लाए हो इतना बेकार घेवर। हरियाली, आज कालू की दुकान से खरीदा है घेवर, मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा होगा। मैं अभी जाता हूँ इसे वापस करने। फिर मिट्ठू तोता तुरंत ही कालू की दुकान पर जाता है। कालू, ये ले अपना बेस्वाद घेवर और मेरे पैसे वापस कर। पर क्यों, अभी तो आप खरीद कर गए थे। हाँ, मुझे नहीं पता था तुम इतना बेकार घेवर बेचते हो, मेरे पैसे वापस दो, मैं चिड़िया से घेवर खरीद लूँगा। मिट्ठू तोता कालू से अपने पैसे ले लेता है। अब जो भी कालू से घेवर खरीद कर ले जाता, थोड़ी देर बाद उसे वापस करने आता। पता नहीं मेरे घेवर में क्या खराबी है, जो भी खरीदता है वो वापस करने आता है, और ये चिड़िया जब से आई है एक बार भी किसी ने घेवर वापस नहीं किया। मैं अपना घेवर चेक कर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घेवर खा लेता है। उसे भी घेवर बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही घर जाता है। कालू, इतनी जल्दी आ गए, क्या मेरा घेवर इतना पसंद आया पक्षियों को? बकवास बंद करो गौरी, तुम्हारा घेवर इतना बुरा था कि मुझे सब फेंक कर आना पड़ा। बताओ, इतना बुरा घेवर क्यों बनाया? कालू जी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घेवर बनाना नहीं आता, अब इसमें मेरी क्या गलती? गौरी, कुछ तो करो, चिड़िया जब से आई है खूब घेवर बेच रही है और हमारा धंधा पहले ही दिन ठप है। कालू जी, क्यों ना हम आज रात चिड़िया के घेवर से अपना घेवर बदल देते हैं, फिर देखना चिड़िया का घेवर बेचना बंद और तुम्हारा चालू। हाँ गौरी, आइडिया बहुत अच्छा है, आज रात ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी खूब घेवर बनाते हैं और रात होते ही चिड़िया का सारा घेवर बदल लाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों ने अपनी अपनी दुकानें लगा ली थी। कालू, तुम फिर
फिर से बुरा घेवर बेचने आ गए? अरे चक्कर तो देखो, ये आज का घेवर बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मुझे फिर से अपना मुंह खराब नहीं करना, मैं तो चिड़िया से ही घेवर खरीदूंगा। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता चिड़िया की दुकान पर चला जाता है और 1 किलो घेवर मांगता है। चिड़िया बहन, 1 किलो घेवर पैक कर दो। मिट्ठू तोते, आप सबसे पहले मेरी बोहनी कराते हो, आज मेरी तरफ से 1 किलो घेवर फ्री में ले जाओ। वाह चिड़िया, आज तो हरियाली 2-2 किलो घेवर देखकर खुश हो जाएगी। मिट्ठू तोता खुशी से उड़ता हुआ अपने घर जाता है और हरियाली को 2 किलो घेवर दे देता है। हरियाली जैसे ही घेवर चखती है तुरंत ही फेंक देती है। आप फिर से बुरा घेवर लेके आ गए? नहीं हरियाली, मैं तो चिड़िया से ही घेवर लाया हूँ और 1 किलो घेवर उसने फ्री दिया। घेवर इतना खराब था तभी फ्री दिया है, अभी के अभी वापस करके आओ और कोई बढ़िया सा घेवर लाओ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसे घेवर वापस देता है। चिड़िया, तुम भी बुरा घेवर बनाने लगे, मेरे पैसे वापस करो। फू, सच ही कहा मिट्ठू तोते, ये घेवर तो बहुत बुरा है, कौन खाएगा इसे? मेरे भी पैसे वापस करो चिड़िया। चिड़िया दोनों को पैसे वापस दे देती है और थोड़ा सा घेवर खाकर देखती है। मैंने तो इतना बुरा घेवर नहीं बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी, कल पूरे ध्यान से घेवर बनाऊंगी। इधर कालू कौवे का घेवर बहुत तेजी से बिच रहा था और कुछ ही देर में सारा घेवर खत्म हो जाता है। गोरी ये देखें, सारा घेवर बिच गया हमारा। हाँ कालू जी, आज रात भी ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी रात होते ही चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया जैसे ही सोती है उसका सारा घेवर चुरा लाते हैं। आओ आओ, मीठा मीठा घेवर खरीदो, एकदम बढ़िया। कालू, तुम्हारे पंख का बना घेवर मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया, आज 2 किलो दे दो। कौवे, 1 किलो घेवर मुझे भी दे दो। अरे रानू बहन, जरा 1 किलो घेवर मुझे देना। हाँ मुनमुन, ये लो घेवर, आज तो सुबह से थोड़ा भी घेवर नहीं बिचा, तुम पहले ग्राहक हो। फिर मुनमुन चिड़िया घेवर लेकर चली जाती है। वो जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। अब तो चिड़िया के साथ हर दिन ही ऐसा होने लगा था। जब से इस कौवे ने दुकान लगाई है, पता नहीं मेरा घेवर कैसे खराब हो जाता है। आज रात मुझे अपने घेवर पर नजर रखनी होगी, वरना मैं तो इतना बुरा घेवर कभी नहीं बनाती। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घर में सोने का नाटक करती है और कालू गोरी को चोरी करते पकड़ लेती है। तो तुम हो बदमाश कौवे जो हर दिन मेरा घेवर बदलते हो। मैं जंगल में सबको बता दूंगी, फिर तुमसे कोई भी पक्षी घेवर नहीं खरीदेगा। चिड़िया, हमें माफ कर दो, दरअसल गोरी को घेवर बनाना नहीं आता, इसीलिए हमने ऐसा किया, वरना इरादे बुरे नहीं थे हमारे। कालू गोरी, तुम मेरे घर आकर घेवर बनाना सीखते तो मैं तुम्हें सिखा देती, कभी मना नहीं करती, परंतु आपकी इस हरकत की वजह से मेरी दुकान का नाम तो खराब हो गया। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चिड़िया, माफ कर दो हमें, कल रक्षाबंधन है और सबसे ज्यादा घेवर बिचने वाला दिन, प्लीज अब मुझे घेवर बनाना सिखा दो, वरना हमारा बुरा घेवर कोई नहीं खरीदेगा और मेरा कालू सारा दिन मक्खियाँ ही मारेगा। गोरी कालू को रोते देख चिड़िया को दया आती है और वो उसे घेवर बनाना सिखा देती है। अगले दिन रक्षाबंधन था और दोनों का ही घेवर खूब बिचता है और वो सब बड़े प्यार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी के माता पिता एक बड़ी कंपनी में छोटे पद पर नौकरी किया करते। एक दिन मन्नू चिड़े को रास्ते में कुछ बदमाश रोक लेते हैं। मानो चिड़े, हमारी बात मान लो, वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उस कंपनी में 18 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं जाने कितने मजदूरों का गुजारा उसी कंपनी से होता है और तुम उसी को बंद करवाना चाहते हो। मानो चिड़े, तुम क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक बार मना कर दिया फिर भी आपके समझ नहीं आता। मैं आपके बुरे कामों में साथ नहीं दूंगा और नहीं ये सब होने दूंगा, इसीलिए ये बुरा सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा ही होगा। वो बदमाश कंपनी की महंगी मशीनों को लूटना चाहते थे, परंतु मानू चिड़े के होते हुए वो इस काम को नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मानू चिड़े को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिश करते हैं।